स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.1 के पांचवें और तीसरे प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले हम दूसरे और चौथे प्रश्न को किया था, इसलिए हमने क्या किया, पांचवें प्रश्न को जो है पहले लिखा है। यहाँ पर देखिए पांचवें प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त मेरे भाई। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का घन 9m 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। हमें दर्शाना या बताना यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यह मेरे दोस्त मेरे भाई बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो में आगे तक बने रहिएगा, मजा आने वाला है इस वीडियो में। देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ना, उसको आप लोग यहाँ पर नोट कर दीजिए। क्या है आपका मेरे दोस्त मेरे भाई, क्या है यहाँ पर दिया रहता है, ए व बी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय हल अद्वितीय संख्याएं विद्यमान है, अद्वितीय संख्याएं विद्यमान है कि मेरे दोस्त मेरे भाई ध्यान सुनिएगा, है कि a बराबर होता है bq प्लस r। यहाँ पर जो एक कंडीशन होता है, r की जो वैल्यू होती है 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी और b से छोटी होगी, यह कंडीशन होता है। यही आपका है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या इसके बारे में मैंने जब इसके पहले वाली वीडियो में दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को किया था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। प्रश्नावली 1.1 को जब स्टार्ट किया था तब पर भी इसके बारे में हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए मैंने एक तरीका यह बताया था कि देखिए हमसे जो पूछ रहा है धनात्मक पूर्णांकों का घन पूछ रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि a की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, किसकी वैल्यू, a की वैल्यू को बताना है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, b बराबर हम मान लेते हैं, क्या मेरे दोस्त मेरे भाई, b बराबर हम मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए 9m दिया, 9m प्लस 1 दिया है, 9m प्लस 8 दिया है, तो इसी को हम लोग b मानते हैं। यहाँ पर 9 को हम लोग b मानेंगे, लेकिन जब 9 को b मानेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, तो प्रश्न जो है उसका जो आंसर है, सॉल्यूशन है, बहुत लंबा हो जाएगा। इसके अलावा हम क्या मान सकते हैं, 3 मान लेते हैं। अब हम बात करेंगे 3 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाता है, यानी कि ये वैल्यू आ जा रही है। तो अगर हम 3 मान लेंगे तो प्रश्न हमारा छोटा हो जाएगा, और देखिए हमारा प्रश्न गलत भी नहीं हुआ, क्योंकि हमें ये प्रोसेस जो है प्रूव करना है, सिंपली वो प्रूफ हो जाएगा इसी की सहायता से। इवन अगर यहाँ पर 4 रहता ना, अगर 4 रहता मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर 4 रहता ना, तो आप उसके स्थान पर 2 मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर क्या रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांकों का घन करने के लिए बोल रहा है या फिर वर्ग करने के लिए भी बोल रहा है ना, तो 2 है, 4 है ना, तो उसको 2 आप मान सकते हो। यहाँ पर जो वैल्यू है b बराबर वो 2 मान सकते हो। 16 है तो आप लोग क्या मान सकते हो, 4 मान सकते हो। तो ऐसे तमाम उदाहरण है जो आप यहाँ पर जब आएगा ना, उसको छोटा करने के लिए उसका वर्ग वाली वैल्यू मान सकते हैं, यानी कि 4 का वर्ग करोगे तो 16 आएगा सिंपली। हमने b बराबर 3 मान लिया, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r, यह होगा। कंडीशन सेटिस्फाई क्या करेगा, 0 के बराबर r की वैल्यू होगी या फिर बड़ी होगी। और यहाँ पर देखिए b की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 आ जाएगा। इसको आप लोग देखिएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसको ध्यान से देखिएगा, r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू होगी 0 1 और 2, यहाँ से। क्योंकि देखिए इसका मतलब ये होता है r की जो वैल्यू है ना 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ी है और 3 से छोटी है, इसका मतलब यही होगा, इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो यानी कि r बराबर हम 0 ले सकते हैं एक बार, या फिर 1 ले सकते हैं, या 2 ले सकते हैं, क्योंकि 3 से छोटी होगी तो इसके ऊपर जाएंगे तो 3 ही तो आएगी, इसमें 2 हो जाएगा। अब देखिए कंडीशन होते हैं, उन कंडीशनों को यहाँ पर अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। और जो मेरे भाई लोग इसकी पहले वाली वीडियो देख कर आए थे उनके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि वहां पर दूसरे और चौथे क्वेश्चन में सेम ऐसे ही किए थे हम लोगों ने। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले केस में क्या करते हैं, r बराबर हम लोग 0 मान लेते हैं। जब r बराबर हम लोग 0 मान रहे हैं, समीकरण 1 से हम कह सकते हैं, समीकरण 1 से कह सकते हैं, मैं नोट नहीं यहाँ पर कर रहा हूँ, समीकरण 1 से कर सकते हैं, a बराबर 3q प्लस 0, a बराबर 3q प्लस 0 होगा, क्योंकि r की वैल्यू तो 0 है, r की वैल्यू जब 0 है तो r के स्थान पर हमने 0 रख दिया, तो यानी कि आ जाएगा a बराबर 3q।
दोनों पक्षों का घन कर देंगे। अब क्यों घन कर रहे हैं? क्वेश्चन में, प्रश्न में दिया है मेरे दोस्त, क्या दिया है? धनात्मक पूर्णांकों का घन। क्या दिया है? धनात्मक पूर्णांकों का घन, यानी कि हम घन कर सकते हैं। जब घन करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा प्लस, यहाँ सॉरी बराबर हो जाएगा, बराबर 3 क्यूब का होल क्यूब, यानी कि हो जाएगा a क्यूब बराबर 27 क्यूब पे 3 घात, 27 क्यूब पे 3 घात। अब देखिए इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि a क्यूब बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 9 गुणे 3 क्यूब पे 3 घात, 3 क्यूब पे 3 घात लिख सकते हैं, क्योंकि 27 हो जाएगा। अब देखिए हम मान लेंगे, माना मेरे दोस्त मेरे भाई, माना कि 3 क्यूब पे 3 घात बराबर है यम। हमने यहाँ एज्यूम कर लिया, अपने से मान लिया। अब क्यों हम ऐसा मान ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है किसी, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी धनात्मक पूर्णांकों का घन। यहाँ पर देखिए जो यम की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है मेरे दोस्त मेरे भाई। यानी कि 3 क्यूब पे 3 घात जब हमने मान लिया तो a क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 9m। यह पहला कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया आसानी से। तो यहाँ पर जो यह हमने जो माना है ना, यहाँ पर प्रश्न से ही देख कर मानना है, क्योंकि वहां पर बोल रहा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, वहां पर दिया नहीं। हमने यहाँ पर यह वाली संख्या जो है m की जो वैल्यू है यह अज्यूम कर लीजिए। अब देखिए क्या किया, दूसरे कंडीशन में हम लोग देखेंगे क्या, r बराबर जब हम लोग 1 रख रहे हैं, जब r बराबर 1 रख रहे हैं तो a बराबर आ जा रहा है 3 क्यूब प्लस 1, क्योंकि देखिए r के स्थान पर यहाँ पर जब हम 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, दोनों पक्षों का घन कर देंगे। देखिए दोनों पक्षों का जब हम लोग घन करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं अच्छे से नोट करता हूँ इसको आगे भी। जब आगे नोट करेंगे देखिए क्या आ जाएगा, दोनों पक्षों का जब घन करेंगे तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, क्या होगा? क्योंकि घन करने के लिए बोल रहा है तो होल क्यूब होगा। आपने फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी के होल क्यूब बराबर, जिनको याद होगा उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जिनको नहीं याद है मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, देख लीजिए क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही फार्मूला होता है मेरे दोस्त, यही आपका सूत्र होता है। इसी सूत्र की सहायता से हम इस प्रश्न को आगे सोल्व करने वाले हैं। a क्यूब बराबर हो जाएगा 3 क्यूब पे होल क्यूब होगा। इसको सोल्व मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी पड़ जाएगी, तो मैं डायरेक्टली जब सोल्व कर रहा हूँ देखिए क्या हो जाएगा, 3 क्यूब गुणे 3 क्यूब गुणे 3 क्यूब, इसका मतलब यही होगा, सोल्व करेंगे 3 27 क्यूब पे 3, यह होगा। मैं डायरेक्टली यही लिख देता हूँ 27, यहाँ पर देखिए ध्यान से मेरे दोस्त में 27 क्यूब पे 3 घात प्लस 1 पे क्यूब करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर बी है, 3a स्क्वायर बी यानी कि 3 क्यूब का स्क्वायर हो जा रहा है। या फिर इसको मैं मिटाता हूँ, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, अगुड़े 3 आगे है इसमें, क्योंकि इसमें 3 है, 3a स्क्वायर हो गया, अगुड़े 1, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 गुणे 9 क्यूब स्क्वायर गुणे 1 यानी कि 27 क्यूब स्क्वायर, यानी कि 27 क्यूब स्क्वायर होगा। और उसके बाद से दे रहा है प्लस का 3ab स्क्वायर, क्या दिया है, प्लस का 3ab स्क्वायर, इसको भी हम लोग रख लेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9 क्यूब हो जाएगा, डायरेक्टली क्यूब हो जाएगा, 9 क्यूब होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मैंने डायरेक्टली इसको सोल्व कर दिया है। इसके आगे अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ध्यान से a क्यूब को नोट कर देंगे बराबर, हमें लाना क्या है, देखिए 9m प्लस 1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए 27 क्यूब पे 3 घात प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को देखिएगा, कॉमन बन रहा है आपका क्या, 9 कॉमन हो जा रहा है, 9 कॉमन ले लेंगे तो 3 क्यूब पे 3 घात प्लस 3 क्यूब पे 2 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि प्लस क्यूब प्लस 1। इसको अब मान लीजिए क्या, यम, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को मान लीजिए यम, माना मैंने कह दिया फिर बात दोस्त मेरे भाई, माना 3 क्यूब पे 3 घात प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब बराबर क्या, यम, हमने मान लिया यम, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा, यहाँ से a क्यूब बराबर हो जाएगा 9m प्लस 1, यह होगा। दूसरा वाला भी प्रूफ हो गया। अब देखिए जो बच रहा है क्या, 9m प्लस 8, 9m प्लस 8 बच रहा है, जो तीसरा वैल्यू बच रहा है 2, इसको आप सोल्व करेंगे ना
तो यह भी वैल्यू आ जाएगी। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटाता हूँ, यहाँ पर इसके नीचे लिखता हूँ, देखते हैं यहाँ आ जाता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा मेरे दोस्त भाई, मेरे भाई कहीं ना कहीं नोट करेंगे ही करेंगे। देखिए तीसरा जो कंडीशन होगा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तीसरा जो कंडीशन होगा क्या हो जाएगा, आर बराबर 2 रख रहे हैं, जब आर बराबर 2 रख रहे हैं तो हो क्या रहा है, मैं डायरेक्टली करता हूँ, देखिए यहाँ पर डायरेक्टली करेंगे, ए बराबर 3 क्यू प्लस 2 हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2, क्योंकि देखिए प्लस 2 क्यों आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आर की जो वैल्यू है वो अब 2 मान रहा है, सॉरी 2 मान रहे हैं। अब दोनों पक्षों का घन किए, जब घन करेंगे तो ए क्यू बराबर, मैं डायरेक्टली करूंगा, देखिए यहाँ पर ऐसे नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली करूंगा क्योंकि जगह की कमी है यहाँ पर, मैं डायरेक्टली करूंगा, जब घन डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, डायरेक्टली जब घन कर रहे हैं यहाँ पर देखिए क्यूब करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जब हमने क्यूब कर दिया तो यहाँ पर एक क्यूब आ गया, इसका हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया तो 27 क्यूब आपका यहाँ पर तो आएगा 3 घात प्लस 8 आएगा, होगा कि नहीं, प्लस 8 आ जाएगा। उसके बाद से प्लस प्लस आपका आ जाएगा, आपका आएगा, ध्यान से देखिएगा, प्लस आपका आएगा 3 3 9 30 27 54 क्यूब 54 क्यूब स्क्वायर 54 आ जाएगा, हाँ 54 ही आएगा ना, 3 3 9 30 54 आएगा। उसके बाद से प्लस का आपका प्लस का आएगा 3 3 के 9 3 3 के 9, देखिए ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा मेरे दोस्त, कहीं भी दिक्कतें आपको होगी तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान से देखिएगा जरूर समझ में आएगा। 3 3 के 9 हो जाएगा, 9 और 9 चौको 36, 36 क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर तो होगा जो 36 क्यूब होगा। यहाँ पर इसका जो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो यह हो जा रहा है हमारा, इसको आप करके देख लीजिएगा एक बार। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक क्यूब बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 27 क्यूब पे 3 घात प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को देखिएगा तो 9 कॉमन बन रहा है, 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 3 क्यूब पे 3 घात प्लस 4 क्यूब स्क्वायर प्लस आपका 4 नहीं यहाँ पर होगा 6 होगा, 6 होगा। उसके बाद से यहाँ पर हो जाएगा 4 क्यूब प्लस 8। अब इसको जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को अगर हम यम मान ले, मैं डायरेक्टली करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को हम यम मान ले तो एक क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 9m प्लस 8 आएगा, मैंने डायरेक्टली कर दी क्योंकि जगह की कमी थी, इसे मैंने डायरेक्टली कर दिया, यही वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी 9m प्लस 8, जब हमने 3 क्यूब पे 3 घात प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब को क्या किया, यम मान लिया। तो देखिए यह क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कहीं पर डाउट आ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा, मैं हट जाता हूँ, आप क्या कीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट करने से क्या होता है, जहां पर भी आपको कहीं पर भी इसमें डाउट्स रह जाएगा ना, उसको आप आसानी से अभी के टाइम वीडियो को पीछे करके रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं हट जाता हूँ और अपने अगले क्वेश्चन को नोट करने, तीसरे क्वेश्चन को नोट करके बताता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न हो भी है, ध्यान से देखिएगा जरूर समझ में आएगा। तो मैं हट जाता हूँ। हाँ तो इसमें जो हमारा तीसरा प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, देखिए यहाँ पर प्रश्न तो बड़ा है लेकिन आसान प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी क्या है, 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करानी है, 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करानी है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले दो समूह है, एक 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराएं तो यह एक हो जा रहा है और दूसरा 616 हो जा रहा है। तो दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, मार्च यहाँ पर कर सकते हैं, कहा नहीं है कर सकते हैं, यह बताना है। देखिए दोनों का समान संख्या बतानी है, तो कैसे बताएंगे सिंपली, तो आपने एचसीएफ निकालना पड़ा है, एचसीएफ अगर आपको आ रहा है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर जाओगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हमने एचसीएफ निकालना पड़ा है, तो हम उसी के सहायता से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो देखिए 616 है और 32 दिया, दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा यह है आपका, बड़ा है। अब क्या कीजिए 32 से 616 में भाग दे दीजिए, भाग देंगे 616 में 32 से हमने क्या किया फिर भैया, 32 से हमने क्या किया 616 में भाग दे दिया, भाग देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाग एक बार में नहीं जाएगी, मतलब कहने का मतलब ये तीनों संख्या में भाग नहीं जा पाएगी। हम क्या कर ले रहे हैं ना, हम क्या कर ले, एक बार में भाग जाएगी 32 आ जाएगा। नॉर्मली जैसे भाग करते हैं वैसे कीजिए सिंपली। सबसे पहले तो आप देखिए 11 में से 2 जाएगा 9, और 11 में से 2 जाएगा 9 यहाँ पर, और यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 3 जाएगा तो 2। अब देखिए 6 उतार लीजिए, 6 उतार लिए हमने सिंपली। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको काटेंगे 32 से, क्या कटेगा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका 9 बार में काटेंगे, देखिए
9 दूना 18 हाथ में है 1 और 9 3 27 1 28 घटेगा। देखिए 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। फिर से हम अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए एक बार भाग गई। अगर आप चरण वाइज जब चीजों को लिखोगे ना, चरण अगर लिखने लग जाओ, तो हमने पढ़ा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो फार्मूला होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होता है, क्या होता है मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर देखिए ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। आर का जो वैल्यू होती है 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी सदैव, और बी से सदैव छोटी होगी। यह होगी आपका, यह कंडीशन होता है। तो यहाँ पर अगर आप लिखोगे ना चरण में, पहला जो चरण हो जाएगा आपका 616 बराबर हो जा रहा है किसके, 32 गुणते 19 के, 32 गुणते 19 के। इसी के अनुसार लिखते हैं हम लोग, प्लस जो आपका शेषफल आ रहा है 8। कैसे लिखते हैं हम लोग, तो इसे आप मान लीजिए ए है, या आपका बी है, या आपका ए, आपका क्यू है, ए आपका आर है, आर है, आर है आपका यहाँ पर, ये आपका आर है। अब देखिए यहाँ पर आर की वैल्यू इसमें जब होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जब हम लोग ऐसे निकालते हैं मेरे दोस्त ना, तो आर की वैल्यू जब तक 0 ना आ जाए तब तक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू 8 है, फिर से करेंगे तो 32 को हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे, 4 में भाग चले जाएगा, 8 को 32, 0 आ जाएगा। चरण 2 में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0। तो देखिए जो लास्ट वाला आपका भाजक का कार्य करता है, यहाँ पर जो लास्ट वाला आपका भाजक का कार्य कर रहा है, यही आपका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ बराबर आ जाएगा, एचसीएफ बराबर 8 आंसर हो जाएगा, यही हमारा 8 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। कितना आसान प्रश्न था, यही हमसे पूछ रहा था, जिसमें कह रहा है वे मार्च कर सकते हैं, तो 8 सिंपली बहुत ही आसान प्रश्न था। मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जाता हूँ। हाँ, तो स्टूडेंट पर्सनालिटी 1.1 जो है हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, क्योंकि देखिए हमने सभी क्वेश्चन को कर लिया यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में पर्सनालिटी 1.2 को हम लोग करने वाले हैं, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। शेयर करने से क्या होता है, व्यू बढ़ता है, सब्सक्राइबर भी इंक्रीज होते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।